हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट थे जो आपका दूरसंचार परीक्षा में हमसे पढ़ रहे थे, उन्होंने दूरसंचार की परीक्षा के साथ साथ जो आपका एयरमैन एक्स और वाई ग्रुप इसकी भी आपकी परीक्षा दी थी। आज उनका जो है वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। हमारी एकेडमी में वो आए थे। इनका जो पुराना वीडियो है स्टूडेंट फीडबैक वाला वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोगों को दिया हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन दो स्टूडेंट ने दूरसंचार परीक्षा की तैयारी के साथ साथ जो है आपका एयरमैन एक्स और वाई ग्रुप दोनों की तैयारी की और आज उनका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। तो अब मैं यहाँ पे जो है प्रदीप आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे रही इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सर। देखिए, मैं अल्मोड़ा के चौखुटिया का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से जीआईसी से की है। उसके बाद हमने अल्मोड़ा सुमन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की। तो मैं जो ये सिलेबस था इन दोनों एग्ज़ाम्स का, तो इनसे पहले से टच में था और मेरा एक इंटरेस्ट भी था कि मैं टेक्निकल में जाऊं। तो इसीलिए जब ये नोटिफिकेशन आया था दूरसंचार विभाग का, तो साथ साथ में ही दोनों नोटिफिकेशन आए थे, मैंने दोनों एग्जाम फिल किए थे। अब ग्रेजुएशन में जैसे आप बात करो ना, ग्रेजुएशन में आपने क्या बीए या बीएससी क्या चूज़ किया आपने? बीएससी पीसीएम से। अच्छा, बीएससी पीसीएम से आपने चूज़ किया और इंटरमीडिएट खैर पीसीएम से फिर आपका होगा ही। हाँ। और कब आपने किया था इंटरमीडिएट, कब किया था? इंटरमीडिएट 2018 में। 2018 में किया था। ओके जी सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे, किस तरीके से कहाँ से आपने पढ़ा हुआ है? थैंक यू सर। मेरी स्कूलिंग जीआईसी खैरोली जो कि पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ से हुई। उसके बाद मैंने एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा में पीसीएम में एडमिशन लिया। ओके। तो उसके बाद से फिर मैंने पीसीएम बीएससी कंप्लीट हुई 2021 में। तो उसके बाद ये एयरमैन के फॉर्म आए और दूरसंचार के भी फॉर्म आए थे। अच्छा। तो मैंने साथ में उसकी तैयारी की। अच्छा, आप दोनों अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस में ही साथ में मिले क्योंकि वो चौखुटिया से हैं, आप पिथौरागढ़ से, तो वहाँ पे आपकी दोस्ती बनी है? यस सर। ओके ठीक है। तो अरुण सर, आप कुछ पूछना चाहोगे? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एयरमैन ही क्यों चूज़ किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे हम 12th के बाद आते तो हम देखते हैं कितने सारे ऑप्शन्स अपने फील्ड हैं, लेकिन एयरफोर्स जो था हमेशा से हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और एक प्रेस्टिजियस जॉब है सोसाइटी में। बिल्कुल। तो जब जिस हिसाब से मेरी क्वालिफिकेशन थी 12th पास आउट होते ही, तो ये मेरे लिए एकदम सबसे सूटेबल जॉब थी, सबसे आरामदायक जॉब है और एक एडवेंचरस जॉब है। ग्रेट। तो इसलिए हमने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। मतलब पहले 3 अटैम्प्ट में मैं क्वालिफाई कट ऑफ क्लियर हुई थी। फर्स्ट टाइम में मैंने कट ऑफ क्लियर की थी, लेकिन मैं फिजिक्स में फेल क्वालिफाइंग नंबर नहीं ले आ पाया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम फेज़ 2 दिया। वहाँ पे मैं एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में ग्रुप डिस्कशन में आउट हो गया था। ओके। और थर्ड अटैम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया था ड्यू टू कोविड, और 4th अटैम्प्ट में अभी सिलेक्टेड हूँ। तो जैसे और 12th के बाद आपने कोई और एग्ज़ाम ट्राई किए हूँ या कुछ? हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे। जैसे पॉलीटेक्निक दिया था, उसमें रैंक 263 थी मेरी। 263 रैंक तो काफ़ी अच्छा रैंक है। हाँ, तो उसमें मेरे को सीट भी मिली थी द्वाराहाट में, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में सीट भी मिली थी। लेकिन फिर मेरा जो पहले से इंटरेस्ट था कि मैं ग्रेजुएशन करना चाहता था, तो एज ए मतलब अपने लेवल चेक कर। अच्छा, गुड। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि आपने क्या कहते हैं दूरसंचार का भी एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ पे आपने मतलब उसका मतलब एयरमैन और दूरसंचार में अगर मैं क्वेश्चन को रिलेट करूँ तो जैसे सिलेबस शायद लगभग सेम है सर, तो उसमें आपने किस तरह से मतलब सोचा कि दूरसंचार का पेपर या एयरमैन का है तो मुझे इस दूरसंचार को भी ट्राई करना चाहिए, तो इसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं तैयारी कर रहा था, एयरफोर्स की तैयारी करता था मैं पहले से। ओके। तो बीच में क्या हुआ कि ड्यू टू कोविड एयरफोर्स में क्या होता है, इरेगुलरिटी आ रही थी बहुत, कि कभी रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी इनरोलमेंट में ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो उसके बाद से फिर उत्तराखंड में दूरसंचार का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, मतलब एग्ज़ाम का थोड़ा सा। हाँ ठीक। ओके। तो दूरसंचार के फॉर्म आए तो मैंने इसकी प्रॉपर तैयारी की और उसके बाद जैसे ही दूरसंचार का पेपर हुआ था उसके साथ साथ में एयरमैन का भी हुआ, तो मैंने दोनों में ट्राई किया था। तो इसमें हो गया। इसमें तो दूरसंचार का पेपर आपका कैसा हुआ? बढ़िया हो रहा है सर। उसमें मेरे 87.75 आ रहे थे। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सर, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रदीप, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें संचार में? मेरे 84.25 मार्क्स। अच्छा, 84.25 मार्क्स। तो अब आपको कब पता लगा इसके बारे में? सर, मैं 12th पास आउट हो गया था, तो मेरे को भी मतलब जब मैं 12th तक था तब तो मेरे को इनके सब के बारे में नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब मैं 12th की छुट्टियाँ थी, जो 3 महीने की छुट्टियाँ मिलती है, उसमें तो मैं दिल्ली में गया था। अच्छा। तो उधर हम कंप्यूटर सीख रहे थे, तो उस टाइम में पता लगा कि एयरफोर्स के नोटिफिकेशन आए। 2018 की बात है सर, उस टाइम में पता लगा था। ओके। तो उसके बाद वहीं पता लगा और वहीं से मैंने इसको चेक किया कि कौन सी जॉब है, क्या है, टेक्निकल है। अच्छा। तो वहाँ से सब इन्फॉर्मेशन गैदर की,
फिर 2019 में पहला अटैम्प्ट दिया, तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है अमन, मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है। जैसे आप जो हैं दोनों हिंदी मीडियम से हैं, तो ये आपके जो जर्नी है, सक्सेस जर्नी, इसमें कहीं रोड ब्लॉक बना कि इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से? वहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि सर हिंदी मीडियम से हम क्या सरकारी नौकरी निकाल पाएंगे, तो आपका क्या कहना है? सर ऐसा होता है कि जैसे हम हिंदी मीडियम से हैं तो बाद में ये होता है कि थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो हो जाता है। मतलब थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल में मतलब हम थोड़ा और प्रैक्टिस करें हो जाएगा, ऐसा इतना टफ नहीं होता। अच्छा, इतना टफ नहीं होता। आपने कैसे तैयारी करी फिर? आपने हिंदी मीडियम में दिया था पेपर, इंग्लिश मीडियम में दिया था? ये दोनों में आता है सर। अच्छा, दोनों में ही आता है। हाँ। तो आप किसी में भी कर सकते हो। हाँ सर। अच्छा, अभी थोड़ा सा इससे और हटके हम बात करते हैं, जो अभी आपका यहाँ पे अग्निवीर वाला जो चल रहा है, यस सर। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहोगे? जो अभी आ रखे सर। हाँ, मतलब ये अग्निवीर के थ्रू ही आपका हुआ है या पहले से आपका हुआ था? अग्निवीर के थ्रू। अग्निवीर के थ्रू ही आपका हुआ, तो उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ। तो बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज फर्स्ट में होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें रिटर्न होता है, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद फेज़ 2 होता है। फेज़ 2 में सबसे पहले होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, पहले फिजिकल, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड। ओके। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो फर्स्ट होता है उसमें SRT होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट में करने होते हैं। उसके बाद हमारे 18 के बैच बनते हैं, तो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो इसको जो क्वालिफाई कर लेगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल में जो क्वालिफाई होगा उसको PSL में उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, और कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी थी इसके लिए? इसके लिए इसमें आते हैं 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश है और मैथ्स है और फिजिक्स है। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने ऑनलाइन ही और सर ने भी पढ़ाया था, और फिजिक्स के लिए एक बुक आती है हमारी लुसेंट पब्लिकेशन की, और मैथ्स के लिए आती है, मैंने प्रिफर की थी अरियंती की। अच्छा। NDNE की आती है। अच्छा। उसके लिए, और एक प्रैक्टिस सेट आती है अरियंती की 25। अच्छा, ठीक है। अभी क्वेश्चन और भी है, आप डायरेक्ट बुक से ही पढ़ते थे या फिर अपने पहले सेल्फ नोट्स बनाते थे फिर आप पढ़ाई करते थे? पहले तो नोट्स बनाता था, अब फिर उसके बाद क्या किया, उसको रिवाइज किया और साथ साथ बुक को भी लेते चला, मतलब कि अच्छा। पहले बुक को भी लिया और नोट्स भी बनाते रहा अपने साथ साथ। फिर बाद में क्या किया, जो प्रैक्टिस सेट की मैंने बात की उसको प्रैक्टिस सेट लगाते रहे बस। अच्छा, इससे पता चलता है कि हमारा लेवल कहाँ पे है, तो बनाते ओके, रहे इसको। बहुत बढ़िया। अब प्रदीप, मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है कि जैसे इनने बुक्स और उसके बारे में तो बता दिया, तो कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? बहुत सारे जो उसमें, जैसे आप खुद ही ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है, ठीक है, आपको भी इसकी तैयारी भी करनी है, तो वो आपने कैसे सामंजस्य बैठाया? कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? तो सर ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन में हम रेगुलर करते थे, तो ग्रेजुएशन तो हम क्लास में वहाँ से हो जाता था, और साथ साथ में मैं 2 घंटा पढ़ता था सर इसमें। अच्छा। हाँ, तो कभी ऑनलाइन टेस्ट दे दिए, मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाया करता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं वहाँ टेस्ट देता था, और साथ साथ में जो पोर्शन मुझे वीक लगता था साथ साथ में उसे रिवाइज करता रहता था, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो 11th-12th का है, तो अपनी पुरानी बुक्स वो हमने एक बार पढ़ा हुआ है पहले 11th-12th में, तो उसी को रिवाइज करना होता है बार बार। अच्छा, तो आप सुबह पढ़ते थे कि रात को पढ़ना पसंद करते थे? मैं लेट नाइट स्टडी। जैसे लेट नाइट स्टडी पढ़ना पसंद करते हैं। अरुण सर, आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका जो ये सिलेक्शन हुआ है एक्स ग्रुप में, तो यहाँ पे फिजिकल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ तक जो मुझे अभी तक समझ में आया। तो इसमें फिजिकल की तैयारी किस तरह से आपने की, या फिर किस तरह से बच्चों को करनी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, फिजिकल तो हम पहाड़ी क्षेत्र से हैं, तो हमारे पहले से फिट हैं, लेकिन अगर हम एक नेचुरल अगर खुद को फिट रखते हैं तो वो इनफ है। इसके लिए कुछ खास एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो हेल्थ रन होता है वो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में करना होता है। Correct. तो वो हो जाता है, मतलब 1 महीने की प्रैक्टिस आपको कर सकती है, और बाकी सब नॉर्मल है। मतलब अगर आप अगर कोई खुद को नेचुरल फिट रखता है, डेली प्रैक्टिस में रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, तो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट जैसे लोग पुलिस वगैरह की तैयारी करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए नहीं इतना करना होता? नहीं, इतना नहीं। नहीं अब आपको मेडिकली फिट रहना है। जो बंदा मेडिकली फिट होगा और अब थोड़ा मोटापा कम रखेगा तो आराम से मैनेज कर लेगा। अब एक क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए कि जैसे आपने तैयारी की पूरा आप इसमें लगे रहे, एक लगन के साथ आप लगे रहे और आपने पूरी मेहनत की, तो इससे अगर आपके जो साथी हैं, जो आपके कॉम्रेड्स वगैरह हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे आप ट्राई करते रहे, मतलब अपना तैयारी करते रहे हमेशा। अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप ट्राई कर रहे हैं वहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है किसी दूसरे फील्ड में आपको उससे बेहतर मिल जाए। जैसे कि आपने अभी दूरसंचार का दिया, आप बता रहे हैं कि आप इतना 87 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, 84 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं, रिजल्ट का अभी क्या लगता है आपको? सर मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल लग रहा है अभी।
हाँ, जो कि मतलब मेहनत तो की है, तो हाँ ये आप कह सकते हैं कि मतलब कि आप ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका हो या ना हो, लेकिन हाँ उसके साथ साथ अगर आपकी मेहनत है तो आप 1-2 जगह और अगर उसके सिमिलर एग्जाम देते हैं तो वहाँ उसके होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो सर आप क्या पूछना चाहेंगे सर? तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा, जैसे इन दोनों स्टूडेंट ने आपका क्या है दूरसंचार के साथ साथ इनने ये एग्ज़ाम भरा, तो आपको भी जो सेम सिलेबस है उसके साथ देखना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम उसमें आप क्लियर कर सकते हो, कौन सा एग्ज़ाम आप जो है वो क्रैक कर सकते हो। जैसे अगर हम इसी सिलेबस की बात करें तो अभी एक आपका अग्निशमन अधिकारी है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उसका भी सेम सिलेबस है। तो अगर आप लोग कोई उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप साथ में उसकी तैयारी मिलकर आप कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन अमन आपसे ही है कि आप कौन सी कोचिंग को पसंद करते हो, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? सर मैं ज़्यादातर ऑफलाइन प्रेफर करता हूँ। अच्छा, ऑफलाइन प्रेफर करते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो अमन है उन्होंने हमारे हल्द्वानी में जो सेंटर है वहाँ पे इन्होंने पढ़ा था। तो अमन, थोड़ा सा आप उस जर्नी के बारे में बताना चाहोगे कि हमारी जो कोचिंग है उसने आपकी किस तरीके से मदद की, या जो विनोद सर हैं, राकेश सर हैं, उनने आपकी कैसे मदद की? सर मैंने यहाँ वेस्ट्री में जुलाई में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से जब से मैंने ज्वाइन किया तो सर क्या करते हैं कि एक बार आपकी जैसे क्लास हुई, टॉपिक के रिलेटेड क्लास हुई, तो उसके बाद सर प्रैक्टिस के लिए मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे अप्रॉक्स देते हैं। तो मैं क्या करता था कि उनको बनाते रहता था, मतलब एक दिन में मतलब वो बनानी ही है मतलब पूरा। तो ऐसे ही पांडे सर भी हमें होमवर्क में प्रैक्टिस सेट ऐसे देते रहते थे, तो हम बनाते रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि मेरी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हुई और प्रैक्टिस सेट में मेरे नंबर भी इम्प्रूव होने लग गए थे। अच्छा, उसमें आपने हुआ। ठीक है, तो प्रदीप एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे भी है। जैसे अमन बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट वगैरह की बात बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट कितना फ़ायदा देती है? आपने क्या किया था? सर प्रैक्टिस सेट तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जैसे हम भी, जब मैं प्रिपरेशन करा था तो मैंने 2 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले रखे थे और एक मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके थी टेक्स्ट बुक की। तो टेस्ट जो आपके जो मॉक टेस्ट होते हो आपको एक सेम एग्ज़ाम का फील देते हैं और आपको बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो डेफिनेटली जो मॉक टेस्ट है उनका तो बहुत बड़ा रोल है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं, और बहुत जल्दी आप जो ज्वाइनिंग लेने वाले हो बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर इन दोनों को अगर आप बधाई देना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप इनको कांग्रेट्स कर सकते हो। इनका नाम मैं दोबारा से आपको बता दूं, इनका नाम अमन और प्रदीप है। तो अगर आप कमेंट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कांग्रेट्स अमन एंड प्रदीप। तो स्टूडेंट, हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए भी लाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट की हेल्प चाहिए तो आप हल्द्वानी में आ सकते हैं, जो कि हनुमान मंदिर के पास है। नहीं तो आप हमारी जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। हम मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।